यसु के जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ पास्टर असद साहब के लिए, पास्टर रिचर्ड के लिए और बाकी सारे खादमों के लिए कि वो बारहा हमें मौके देता है कि हम उसके कलाम को सीखें। लास्ट मंडे सुमायरा ने हमारी हेल्प की और उसने जो 11वां चैप्टर है जिसमें 2 गवाहों के तलक से और 7वें नरसंगी का जिक्र है, उसने बड़ी दानाई के साथ हमारे सामने इसे रखा, हमने सीखा और आज हम 12वां चैप्टर चूंकि हम सीख चुके, जिसके अंदर औरत का जिक्र है, आसमान की लड़ाई का जिक्र है और 13वें चैप्टर के अंदर हैवान से बात शुरू होती है। पर इससे पहले कि हम 13वें चैप्टर को शुरू करें, मैं चाहता हूं कि जो 7 प्याले हैं हम उनको भी पहले देख लें और उसके बाद हम 13वें चैप्टर में आएंगे। इसको सीखने के लिए हम 16वें चैप्टर में चलेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 16वां चैप्टर और उसकी पहली आयत से यहाँ पर 7 प्यालों का जिक्र है। चूंकि हमने जो 7 मोहरें उसके बारे सीखा, जो कि 4 मोहरें जो हैं ये जाहिर करती हैं जंगी दौर को। पास्टर जी आपका माइक म्यूट हो गया। पास्टर इलियास साहब प्लीज दोबारा ओपन कीजिए। हाँ जी, अब ठीक है? थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, मैं जिक्र ये कर रहा था कि हमने मोहरें जो हैं इनके बारे सीखा और जो 4 घोड़े हैं इनके बारे, और यहाँ जो बात हमने सीखी वो थी कि जो जमीनी डिजास्टर है, जो जंगी दौर है जमीन पर, उसके बारे, और उसके बाद जो नरसंगे हैं वो भी हमने सब के सब सीखे, जो कि नेचर का डिजास्टर है, उसके बारे हमने सीखा। बीच में 2 गवाहों के तलक से सीखा और आज हम इससे पहले कि हम 13वें चैप्टर को शुरू करें, हम 16वें चैप्टर जिसके अंदर ये प्यालों का जिक्र है, ताकि ये मोहरें, नरसंगे और प्याले जो हैं ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाए। 16वां चैप्टर जो है, 16वां बाब मुकाशफा की किताब में से और इसकी पहली आयत से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ खुदा के कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उलट दो। यहाँ पर जो 4 प्याले हैं पहले वाले, क्योंकि इसको समझने का जो तरीका हमने सीखा कि अगर हम 4 को 4 मोहरें और फिर 2 और लास्ट वाली, इस तरतीब से अगर हम सीखे तो बड़ी आसानी से ये बात समझ आती है और इसमें तकरीबन मिलती जुलती बातें हमें नजर आती हैं। जो प्याले हैं इनमें खुदा के गजब का जिक्र है कि गजब के जो प्याले हैं वो उनका जिक्र है। दूसरी आयत जो कि पहला प्याला है, बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया और जिन आदमियों ने उस हैवान की छाप ली थी और जो उसके बुत की प्रस्तश करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ दे नासूर पैदा हुआ। यहां पहले प्याले में एक बड़ी गौर तलब बात सीखने की है। बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि जब वो जो एंटी क्राइस्ट का वो जो सिस्टम है, जहां जिस बात का यहां पर छाप का जिक्र है, बाज लोगों की ये सोच है कि उससे कुछ नहीं होगा, पर बाइबल ये बयान करती है कि जो कोई उस छाप को ले लेगा, उस स्टैंप को ले लेगा, या वो अगर कोई
जो भी होगा, हम नहीं जानते किस तरीके से वो हमारे बदन के अंदर वो ट्रांसप्लांट की जाएगी, वो सिस्टम जो है। जो कोई उसको ले लेगा उसको एक नासूर निकलेगा जो बड़ा तकलीफ दे होगा, और उनको भी जो उस हैवान की, उसके बुत की परस्तिश करेंगे। अब मुझे लगता है ऐसा है, ये जो आगे जब हम बात करेंगे 666 की, ये उसी की बात यहां पर हो रही है। अब चूंकि हम जिस दौर में हैं, इस दौर में मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा वक्त है कि ऐसा ऐसा ये चीजें हमें लीड कर रही हैं उसकी तरफ, और जो लोग मुकाशफा से अवेयर नहीं होंगे, जो लोग इस बात को समझते नहीं होंगे, अगर कोई खुदा का पाकरू जरूर रहनुमाई करेगा। मैं नहीं समझता कि खुदा का पाकरू हमें अनजाने में रहने देगा। जब वो सिस्टम शुरू होगा तो खुदा के लोगों को पता चल जाएगा। ये पिछले साल मुझे लगता है अप्रैल की बात है, मार्च अप्रैल की बात है, जब हम इस मुकाशफा की स्टडी कर रहे थे, हम इसको सीख रहे थे, और उन दिनों में लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन था यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर, और हमारे तकरीबन यहाँ पर लोग ज्यादा वक्त, क्योंकि उस वक्त नया नया काम शुरू हुआ था और लोग बड़े खौफ में भी थे, और ज्यादा लोग खुदा के कदमों में और कलाम को सीखने में गुजार रहे थे। सो मुझे भी उन्हीं दिनों में ये मुकाशफा समझने का शर्फ हासिल हुआ, और मुझे बड़ी आसानी से समझ आ गई जब मैंने उन दिनों वक्त गुजारा। मैं इस छाप के बारे एक बड़ी बात करने लगा हूं आपके सामने, और इस बात को ये नहीं समझना कि मैं कोई बड़ा रूहानी हूं या को मैं बड़ा पहुंचा हूं, हरगिज नहीं। मैं एक अदना इंसान हूं, और मैं सिर्फ एक छोटी सी ख्वाब आपके सामने बयान करने लगा। उन दिनों मैंने ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब के अंदर उस सिस्टम को मैंने बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट होते हुए देखा, और 3 अल्फाज जो है क्लियर मैंने सुने, और वो अल्फाज मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे काफी जो कोई तवज्जो देगा उसको समझ आ जाएगी। सबसे पहला अल्फाज जो मेरे सुनने में आया वो था ट्रांसप्लांट। दूसरा अल्फाज जो मेरे सुनने में आया वो था अलाइनमेंट, और तीसरा लफ्ज जो सुनने में आया वो था मौत। सो मुझे एक बात समझाई गई कि जब बदन के अंदर, क्योंकि मैंने ख्वाब के अंदर देखा वो सारा ट्रांसप्लांट होते हुए सिस्टम को, और मुझे ये बात समझाई गई कि जब भी कोई बदन के अंदर चीज ट्रांसप्लांट की जाए तो उसको, उसकी अलाइनमेंट, उसको जो है आपने बाइबल के साथ उसकी अलाइनमेंट करनी है कि बाइबल के साथ ये फिट है या बाइबल इसके बारे क्या कहती है। और अगर वो बाइबल के मुताबिक ठीक ना होगी तो फिर वो मौत है, जो ये छाप यहां पर जिसका जिक्र है, फिर उससे परहेज करना और उसे ना लेना, क्योंकि वो वक्त आता है और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। हम सब खबरें सुनते हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें भी, और बहुत सारे जो है स्कॉलर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर मेरा ईमान है कि जब वो सिस्टम हमारे बदन के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे, उससे पहले खुदा का पाकरू और खुदा का लिखा हुआ कलाम हमारी रहनुमाई करेगा कि ये सिस्टम हमें नहीं लेना। मैं थोड़ा सा और आपको इजी करता हूं। ये 2 दिन की बात है कि मेरे पास मेरा दामाद आकर कहने लगा कि मेरी एक बेटी है न्यूजीलैंड में, तो कहने लगा कि डैडी
اب آپ کو ادھر جانا ہوگا کیونکہ ان کو ملنے کے لیے. تو میں اسے کہنے لگا کہ بیٹے ابھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, جو سسٹم ابھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر, پتہ نہیں لگ رہا. پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ جیسے ٹریولنگ کے لیے اب وہ ایک پاسپورٹ ایشو کر رہے ہیں کہ جو کوئی ویکسین لے گا اسے پاسپورٹ ایشو کیا جائے گا اور بغیر اس پاسپورٹ کے کوئی ٹریول نہیں کر سکے گا. اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف موو ہو رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگر کوئی ایسا سسٹم آ گیا کہ بغیر ہمیں اپنے بدن کے اندر وہ سسٹم کو ٹرانسپلانٹ کیے بغیر ہم ٹریول نہیں کر سکیں گے, تو پاسبلٹی ہے کہ پھر ہماری ٹریولنگ جو ہے رک جائے, کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں سننے میں آ رہی ہے. میں آپ کی رہنمائی کے لیے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس حوالے کو آپ نکالے لوکا رسول کی انجیل, اس کا 2 باب. اس کے 2 باب میں لکھا ہے, ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا, ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. ساری دنیا. آگے آپ دوسری آیت بھی پڑھ لینا. یہ سیریا کا جو تھا حاکم تھا, اس کی بابت اس نے پوری دنیا کی. پہلی آمد جب خداوند یسوع مسیح کی ہوئی تو پوری دنیا کی مردم شماری ہوئی, پوری دنیا کے نام لکھے گئے. اب دوسری آمد سے پہلے بھی ایسا ہی ہوگا. ہر ملک کے پاس اس کے اپنے ملک کا ریکارڈ ہے, پر پوری دنیا کا ایک ریکارڈ جو ہے یہ سسٹم ان قریب, اور یہ اس چھاپ کے ذریعہ سے ہوگا کہ پوری دنیا جو ہے اس کا جو ہے اس کی مردم شماری کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ چھاپ جو ہے یہ موت ہے. خدا کے لوگوں سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے بڑا محتاط ہو کے آگے جس دور میں ہم جا رہے ہیں بڑا دھیان رکھ کے, دلیر ہو کر نہیں, کیونکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جن آدمیوں نے, ہم 16ویں چیپٹر میں آ گئے واپس مکاشفہ میں, جن آدمیوں نے اس حیوان کی چھاپ, جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس بت کی پرستش کرتے تھے, ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا. میں پہلے جو بات کی تھی آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے. جب کبھی کوئی چیز آپ کے بدن کے اندر ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے تو آپ نے بائبل کی مدد لینی ہے. اور جس طرح گاڑی کے ویلوں کی لفظ الائنمنٹ جو ہے, یہ جب گاڑی کو ہم الائنمنٹ کے لیے لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کے ویلوں کی جو الائنمنٹ کرتے بالکل سیدھا رکھتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے بائبل کے ساتھ اگر اس کی بات نہیں بن رہی, بائبل سے چیک کرنا ہے ٹرانسپلانٹ ہونے سے پہلے بدن کے اندر بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے, اور اگر وہ بائبل کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے تو آپ نے پرہیز کرنا ہے, کیونکہ جو ایک دفعہ چھاپ لے لے گا اس کے یہ ناسور نکلے گا اور وہ خدا کی بادشاہی سے باہر ہوگا. کتاب حیات میں اس کا نام پھر نہیں ہوگا, کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے. پہلا پیالہ جو ہے یہ ہم نے سیکھا. دوسرا پیالہ جو ہے یہ تیسری آیت 16ویں چیپٹر کی, اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر پر الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے. اب دوسرے پیالے پر اگر آپ دیکھیں, دوسرے نرسنگے پر بھی سمندر کا جو تہائی حصہ ہے اس کی مخلوقات مری ہے.
पूरे समंदर को नुकसान नहीं पहुंचा, पर इस प्याले में, दूसरे प्याले में, ये जो पेपर आपको दिया गया इसमें साफ साफ आपको ये बात नजर आएगी। दूसरा जो प्याला है, इसमें समंदर जो है पूरा का पूरा खून हो जाता है और तमाम जानदार, लिखा है सब जानदार मर गए, पूरे समुद्र को नुकसान पहुंचता है। ये गजब का दूसरा प्याला है। और चौथी आयत में हम पढ़ते हैं तीसरे प्याले का जिक्र। चौथी आयत में लिखा है, और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वो खून बन गए। अब समंदर का पानी भी खून बन गया। अब जितने दरिया थे, जितने चश्मे थे, उनका पानी भी खून बन गया। इंसान के लिए पीने के लिए पानी अब नहीं है, अब पीने को खून है। ना तो समंदर के अंदर पानी है साफ, और ना ही चश्मों के अंदर, और ना ही दरियाओं के अंदर। लिखा है, और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वो खून बन गए। और मैंने पानी के फरिश्ता को ये कहते सुना कि कदूस जो है और जो था, तू आदल है, क्योंकि तूने ये इंसाफ किया, क्योंकि उन्होंने तेरे मुकद्दसों क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था, और तूने उन्हें खून पिलाया, वो इसी लायक हैं। फिर मैंने कुर्बानगाह में से ये आवाज सुनी, ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। ये जो है शहीदों की आवाज है। वो कहते हैं कि तेरे फैसले रास्त हैं। इस दुनिया ने मुकद्दसों का खून बहाया, और अब तूने इंसाफ किया कि उन्हें पीने के लिए खून दिया, क्योंकि ना तो समंदर का पानी, ना दरियाओं का पानी, ना चश्मों का पानी, कोई पानी जो है वो है नहीं, रह नहीं गया, सब जो है खून बन गए। और अब हम चौथे प्याले की तरफ जाते हैं, जो कि 8वीं आयत में। 8वीं आयत में लिखा है, और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया। 9वीं आयत, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका, जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, और तौबा ना की और उसकी तमजीद ना की। सो चौथे प्याले पर सूरज जो है उसकी गर्मी से पॉसिबिलिटी है कि सूरज जो है जमीन के इतना ज्यादा करीब आए। लिखा है कि उसने झुलस दिया लोगों को। गर्मी की हिद्दत इतनी ज्यादा होगी, पीने के लिए पानी नहीं, समंदर के अंदर खून है, चश्मों के अंदर खून है, दरियाओं के अंदर खून है। जब लोग टैब खोलेंगे तो टैब में से खून निकलेगा, और मजबूरन उस वक्त वो लोग जो खुदा को ना मानने वाले लोग, वो खून पिएंगे, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। सो ये था चौथा प्याला। और 5वां जो है, हमेशा याद रखें कि चौथे के बाद अगले दो जो हैं, इनको मैंने अलग अलग करके लिखा है समझने के लिए, इसमें आसानी है बड़ी। 10वीं आयत, और 5वें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा। अभी हम हैवान के बारे सीखेंगे। ये हैवान जो है इसका तख्त होगा, यानी एक इसका हेडक्वार्टर होगा, एक इसका कैपिटल होगा, जिससे पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और 5वें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा और उसकी बादशाही में
اندھیرا چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی. چھٹا پیالہ جو ہے جو 12ویں آیت ہے, اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا. اگر آپ چھٹے نرسنگا کو دیکھیں گے جو کہ 9ویں چیپٹر کی 14ویں آیت ہے, یہاں پر بھی دریائے فرات کا ذکر ہے اور یہاں پر بھی دریائے فرات کا ذکر ہے. سو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب ان کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں, ہر چھٹی مہر کے اندر آرمی کا ذکر ہے, جنگ کا ذکر ہے. چھٹے جو نرسنگے ہے اس کے اندر بھی جنگ کا ذکر ہے. اور جب ہم چھٹے پیالے کی طرف آتے ہیں تو یہاں بھی فوجوں کا ذکر ہے, یہاں بھی جنگ کا ذکر ہے. سو اس لیے جب ہم تھوڑا ملا کر کرتے ہیں تو پھر بڑی ایزی یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب چھٹا جو ہے, چھٹا پیالہ اس میں لکھا ہے, اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے. یہاں میں نے یہ جو مشرق سے آنے والے, اس کے اندر پاسبلٹی ہے, اس کے اندر چائنا, مڈل ایسٹ, یہ سارے جو ہیں یہ ان ساری قوموں کا ذکر ہے. 12ویں آیت سے, اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا. پانی اس لیے سوکھ گیا کہ فوجیں جو ہیں, یہ جو ہر مجدون کی جنگ ہے یہ اس کا ذکر ہے, کیونکہ ایک بڑی جنگ ہوگی جو کہ آخری جنگ سے پہلی ایک لاسٹ جنگ ہے, وہ جوج ماجوج کی جنگ ہے جو کہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہے. پر اس سے پہلے ہر مجدون کی وادی کے اندر جہاں خداوند یسوع مسیح اپنے منہ سے ان قوموں کو منہ کی تلوار سے ختم کرے گا, یہ وہاں پر ایک بڑی جنگ ہوگی. 13ویں آیت, پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتی دیکھی. اب جو 13ویں آیت ہے 16ویں باب کی, اس کے اندر ابلیس کی جھوٹی ٹرینٹی ظاہر ہوتی ہے, جیسے خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا پاک روح ہے. اسی طرح حیوان جو ہے, جو اژدہا ہے, یہ جھوٹی ٹرینٹی جو ہے, یہ اس کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے یہ باپ ہے, اور اس کے بعد حیوان بیٹے کو, اور جھوٹا نبی جو ہے یہ روح کو. سو یہ جھوٹی ٹرینٹی ہے. ابلیس کے اندر بھی اس نے بھی یہ کیا ہے, اور اژدہا جو ہے لکھا ہے کہ اس کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک ہوئے مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی. یہ شیاطین کے نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بیان کروں, میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اس بات. یہ سما جو ہے, ہر مجدون کی وادی کے اندر جو جنگ ہوگی, اس میں آسمان پر بھی خداوند یسوع مسیح اور اس کے فرشتے بڑے نرسنگے بج رہے ہوں گے, کیونکہ یہ بڑی جنگ ہوگی. اور زمین پر بھی ابلیس جو ہے, اژدہا اور حیوان اور جھوٹے نبی, اس کے منہ سے وہ اسپرٹ جو ہیں, مینڈک جو ہیں, جو لوگ دیہاتی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب
یہ چاول کی فصل جو ہوتی ہے، اور جب ہر طرف پانی ہوتا ہے تو بہت مینڈک ہوتے ہیں، اور مینڈک جو ہیں جب وہ شروع کرتے ہیں چلانا تو پھر ہر طرف ان کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. تو زمین پر بھی اس طرح سے ایک شور ہوگا کہ فوجوں کو اژدہا جو ہے، جھوٹا نبی جو ہے، جو حیوان ہے، یہ بلائے گا پوری دنیا کی فوجوں کو کہ آؤ ہم نے جنگ کرنی ہے. اور جنگ کس سے کرنی ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. یہ اسرائیل کے جنگ کے لیے. اور میں تھوڑا سا آپ کو، یہ وادی وہ ہے جہاں پر اکثر جنگیں جو ہیں یہ اسی وادی میں ہوئی، ہر مجدون کی وادی میں. جو ساؤل اس کا بیٹا ہے اسی وادی کے اندر وہ مارے گئے. یہ وہ والی ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو بہت سا، میں چونکہ آپ کو سادہ سادہ بیان کرنے پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہی وادی ہے اور وہاں پر یہ جنگ ہو. اور وہ ابلیس جو ہے وہ نیچے ساری فوجوں کو جمع کرے گا کہ ایک بڑی جنگ ہے. اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح، آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح جنگ کرے گا. اور بیچ میں 15ویں آیت میں بریکٹ میں لکھا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے. یہ سیاست تنبیہ ہمیں مل رہی ہے، سیاست خدا ہمیں ہوشیار کر رہا ہے کہ مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں. سو بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی پوشاک کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. 16ویں آیت، اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرمجتون ہے. جو میں بات کر رہا تھا، یہ وادی آپ انٹرنیٹ پر چیک کر لینا، یہ وہ وادی ہے جہاں پر جنگیں ہوتی تھی ساری. اور یہ وہ جگہ ہے، جب آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ وہ جہاں پر یہ ایک جیسے 4 رستے ہوتے ہیں اور جہاں پر ساری دنیا کی قومیں وہاں پر جمع ہو سکتی ہیں. یہ وہ والی وادی ہے. اور یہاں پر پہلے بھی بہت بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور دریائے فرات جو ہے اس کا پانی جو ہے سوکھ جائے گا تاکہ آنے والے فوجوں کے لیے جگہ ہو. 17ویں آیت جو کہ 7واں نرسنگا ہے، اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا. پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بونچال کبھی نہ آیا تھا. یہ سب سے بڑا بونچال. ہر ایک، اگر آپ دیکھیں 7ویں سیل پر بھی بونچال ہے، 7ویں نرسنگے پر بھی بونچال ہے، اور 7ویں پیالے پر بھی بونچال ہے. سو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ ان کو الگ الگ کر کے، اگر آپ 7ویں سیل کو، 7ویں نرسنگے کو اور 7ویں اس پیالوں کو ملا کر پڑھے تو بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا سمجھنے. اگر آپ چھٹی جو پیالہ ہے، چھٹا جو نرسنگا ہے اور جو چھٹی جو مور ہے، ان کو ملا کر پڑھیں تو بہت ساری ملتی جلتی باتیں آپ کو نظر آئیں گی. سو یہ ایک بہت بڑا بونچال ہوگا. بائبل بیان کرتی ہے کہ اس سے بڑا پہلے کبھی بونچال نہیں آیا جو اس وقت آئے گا. 19ویں آیت، اور اس بڑے شہر کے ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے حضور یاد ہوئی. بابل کے بارے ہم سیکھیں گے کیونکہ 17واں باب جو ہے بابل کو ظاہر کرتا ہے، اور جب ہم 17واں باب شروع کریں گے تو اس میں کافی ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے، اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، اور آسمان سے آدمیوں پر من کے یعنی 40 کلو کے
من من भर के बड़े बड़े औले गिरे और चूंकि ये आफत नहायत सख्त थी इसलिए लोगों ने औलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफर बका। सो ये थे 7 प्याले। मैं खुदा का खादम होते, चूंकि आप सब भी मोस्टली जो है खादम है, मुकाशफा की किताब हमें प्रिपेयर करती है जो कुछ इस जमीन पर होने वाला है और वो ज्यादा दूर नहीं है, वो अनकरीब। सो हमें करना क्या है? हमें अपने आप को अपनी पोशाक की इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मुबारक है वो जो जागता रहता है, जो देखता रहे। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में लिखे तो लिखा है कि जो वॉच करता है। हमने जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसको वॉच करना है, क्या हो रहा है, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। और मैं कहता हूं कि खुदा के लोगों, दुनिया को तो नहीं पता होगा, दुनिया के लिए तो चोर की मानद आएगा, पर खुदा के लोगों को पता चल जाएगा कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि मुकाशफा की किताब हमें सारी टाइमलाइन, जो आखिरी 7 साल जब ये मुखालफे मसीह का दौर शुरू होगा और उसके अंदर ये सारी बातें हमें नजर आती है। और फिर अगर कोई उस छाप को ले ले और बाद में खुदा से मुआफी मांगे तो बाइबल बयान करती है कि उसके पास मौका नहीं पहले से। इसलिए मैं ज्यादातर जोर देता हूं हर एक मसीही को मुकाशफा की किताब का पढ़ना, उसका सुनना और उस पर अमल करना बड़ा जरूरी है। उसको जानना बड़ा जरूरी है कि जो कुछ इस दुनिया में होने वाला है। याद रखें, शुरू में मैंने एक बात कही थी, अगर हम सिर्फ ग्रंथियों के खत में लिखा है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह से उम्मीद रखते हैं तो हम सब लोगों से ज्यादा बदनसीब हैं, क्योंकि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी भी है। इस जिंदगी में अगर हम सब कुछ समझते हैं तो फिर हम गलत हैं। एक और जिंदगी है जो खुदावंद यीशु मसीह में है, और जो कुछ होगा हमारे साथ 1000 साल तक बादशाही करेंगे। और ये सारी आफतें जो है, ये खुदा का गजब जो है, ये इससे बचे रहेंगे अगर हम अपनी जिंदगी जो है, मौजूदा जिंदगी जो है, खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे और वो करेंगे जो उसकी नजर में भला है। सो अब हम चलते हैं वापस 13वें चैप्टर के अंदर। टाइम अभी है मुझे लगता है, और कुछ बातें हम 13वें चैप्टर में से कवर करेंगे। 13वां चैप्टर जो है मुकाशफा की किताब का, और यहां पर हैवान का जिक्र है जिसकी बाबत हमने अभी पढ़ा भी। मुकाशफा उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से, और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। ये समंदर से मुराद जो है, पानियों से मुराद कौन है? ये 17वें बाब की, अगर आप, क्योंकि इस सारे इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास 17वां चैप्टर है, पर मैं थोड़ा सा ये, ताकि ये बात क्लियर होती है। 17वें बाब की जब हम 15वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और ग्रोह और जमीन और अहले जुबान है। सो समंदर में से निकलते, क्योंकि जमीन जो है ये समंदर पर बनाई गई, खुदा ने हुक्म दिया कि पानी जमा हो ताकि खुशकी नजर आए। सो यानी दुनिया में से मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे। इस बात को हम आगे जाकर देखते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ लूं फिर हम इसको देखेंगे। मैंने एक हैवान को समुद्र से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज जो कि बादशाहत को जाहिर करता है, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, इंग्लिश बाइबल में लेपर्ड आया है, यानी बड़ा चालाक, और पांव रीछके से और मुंह बब्बर का सा, और
उस अज़हा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे हो ली। मैं इसको पढ़ता हूं सारा इस पैसेज को, और फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तीसरी आयत, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती उस हैवान के पीछे हो ली, और चूंकि उस अज़हा ने, जो कि शैतान है, जिसकी बाबत हमने पढ़ा, क्योंकि ये तीन जो हैं, एक तो अज़हा यानी जब आसमान पर जंग होगी तो इब्लीस जमीन पर गिरा दिया जाएगा, और फिर जो है वो अपना इख्तियार जो है वो एक इंसान को, जो हैवान है यहाँ पर, उसको दे देगा। और चूंकि उस अज़हा ने अपने इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने उस अज़हा की परस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक, जो कि 3.5 साल है, 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। सो इख्तियार उसे दिया गया, उसे मौका दिया गया, उसे वक्त है उसका, उसे दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला, और उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया, और जमीन के सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। सो पूरी दुनिया जो है, सिवाय उनके जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हैं, उसकी परस्तिश करेंगे। नामी आयत, जिसके कान हों वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, और जो कोई तलवार से कत्ल करेगा जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। 11वीं आयत, फिर मैंने एक और हैवान को, इससे पहले कि मैं ये दूसरे हैवान की तरफ जाऊं, पहले हैवान की बाबत हम थोड़ा सा देखते हैं। आइए खोले मेरे साथ 17वां बाब, क्योंकि बाइबल आप ही इससे जो है वो खोल देती है इस बात को। 17वां बाब, मुकाशफा का 17वां बाब, और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 8वीं आयत से लिखा हुआ है, और जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड़े से निकल कर हलाकत में पड़ेगा, और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि ये पहले था और अब नहीं, और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यही मौका है उस ज़हन का जिसमें हिकमत है और आगे तफसीर है। आप इस पर गौर करें, और फिर मैं थोड़ा सा आपके सामने बयान करूंगा। वो सातों सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी है, ये रोम का जिक्र है। सब आलम इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं। और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके और एक मौजूद है, और एक अभी आया नहीं, जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई। अब इस बात को समझने के लिए यहां यूहन्ना लिखता है 9वीं आयत में,
5 تو हो चुके। पहला जो था वो था मिस्र, दूसरा था सीरिया, अशूर, तीसरा था बाबल, चौथा था फारस, पांचवा था यूनान और छठा था रोम। यहां लिखा है 5 हो चुके और एक मौजूद है। जब यूहन्ना आरिफ ये मुकाशफा लिख रहा था तो उस वक्त रोम की हुकूमत थी, और अगर आपने थोड़ी सी और बारीकी से पढ़ना है रोम ने क्या कुछ किया, तो कैथोलिक की बाइबल लें और उसमें पहला मकाबी और दूसरा मकाबी, इनको आप पढ़ें और सारी हिस्ट्री आपको मिलेगी मकाबियों की, जो जो उस किताबों के अंदर है कि रोम ने क्या क्या जुल्म किए कौम बनी इसराइल पर। वो एक अक्स था, वो एक पहले जो हुआ था, और इसके बाद जो है फिर वही बड़े पैमाने पर दोहराया जाएगा, क्योंकि तेरे 5 हो चुके, छठा जो है मौजूद है। रोम की उस वक्त हुकूमत थी और 7वां भी आया नहीं, वो इसी में से आएगा। हिटलर जो है उसके अंदर सेम वो स्पिरिट थी जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है, और जो यूरोप है, जो यूरोपा है, इसका लास्ट दौर में बड़ा ज्यादा रोल है। मैं रोम की बाबत आपको बताता हूं कि रोम का बड़ा रोल है आखिरी दिनों में। जर्मन की बाबत बताता हूं कि जर्मन का एक बड़ा रोल है लास्ट दिनों में, क्योंकि अब जो है ये जो तख्त था अबलीस का, अब वहां पर है berlin के अंदर, जहां से हिटलर ने काम किया, और अब वो स्पिरिट जो है दोबारा उठेगी। सो जो आपका जर्मन है, आपका रोम है, इनका एक बड़ा मेन रोल है। सो ये जो हैवान है जिसकी बाबत हम सीख रहे हैं, ये हैवान एक इंसान होगा, ये कोई दरिंदा नहीं होगा, ये एक डिक्टेटर होगा, ये एक इंसान होगा। जैसे हिटलर के अंदर रूह समाकर, इवल स्पिरिट समाकर उसने यहूदियों को कत्ल किया, जैसे रोम के हुकूमत के अंदर कौम बनी इसराइल पर जुल्म की उस स्पिरिट ने, जिसने हैकल को, आप अगर मुकाबियों की किताब पढ़ेंगे ये जो कैथोलिक बाइबल में, और उसके सारी हिस्ट्री आपको साफ साफ नजर आएगी कि क्या कुछ रोम की हुकूमत ने किया, कितने बड़े बड़े जुल्म किए। जिन बच्चों के खत्ते किए जाते थे, उन बच्चों को चीर कर माओ के गले के ऊपर लटका कर उसे पराया जाता था, मना किया जाता था कि कोई अपने बच्चों का खतना ना करे। हैकल को नापाक किया गया था, हैकल के अंदर सूअर की कुर्बानी चढ़ाई गई थी, और ये सब कुछ वो अक्स था जो आइंदा होने वाला है, और पुराने अहद के अंदर बहुत सारे इसके हवाले। सो ये जो हैवान है, पहला हैवान, ये होगा जो इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला होगा, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। एक डिक्टेटर होगा, एक इंसान होगा, नाम उसका मैं नहीं जानता, पर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं मुझे लगता है कि नाम उसका जाहिर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी समझ की बात करता हूँ, सोच की बात करता हूँ कि हमारी आंखें बहुत कुछ देखेंगी, हम बहुत दूर नहीं है उस वक्त से, बहुत कुछ हमारी आंखें देखी। सो ये हैवान जो है एक इंसान होगा, और ये इन्हीं में से फिर दोबारा से, यानी रोम की हुकूमत उसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो जख्मी हो गया, और अब दोबारा उसका जख्म अच्छा हो जाएगा, और फिर दोबारा जो है
रोम उठेगा, वो जो है उनमें से ही दोबारा जो है वो जो है मैं नहीं जानता किस मुल्क से वो होगा, पर वो एक इंसान होगा ये जो है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और उसके साथ जब हम देखते हैं इसको, इसकी जो जो हालत बताई गई है कि इसके पांव रीछ के, इसका मुंह बब्बर का, और ये शक्ल तेंदुएसी की, तो जो हिस्कीएल की किताब में 4 जानदारों का तो वो जो जिक्र है ना वहां पर 4 हैवानों का, उनसे काफी ज्यादा इनकी, यानी ये मिलाप होगा। जाहिर है अगर कोई बाबल का उस वक्त सरबराह होगा तो वो उसके साथ मिला हुआ होगा, यानी वो अपनी किंगडम जब कायम करेगा तो दुनिया के लोग जाहिर है उसके साथ मिलकर, सो ये एक उनके मिलाप से ये इंसान होगा, सो ये एक इंसान होगा। और अब हम चलते हैं 11वीं आयत से, जो कि दूसरे हैवान की बाबत है, और मुझे लगता है हम इसको करके कोशिश करते हैं आज ये जो है ना 13वां चैप्टर कंप्लीट कर। सो ये जो है ये होगा एक जो इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने वाला होगा, पहला हैवान जो है। दूसरा हैवान 11वीं आयत, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्राके से 2 सींग थे और अजहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सा इख्तियार उसके सामने लाता था, और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रशंसा कराता था जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था। याद रखें मिस्र के अंदर जब मूसा ने सांप बनाया तो जादूगरों ने भी रस्सियों से सांप बनाए। सो इब्लीस को इख्तियार होगा कि वो मौजज़े भी करेगा, बड़े बड़े काम भी करेगा। इसलिए लिखा गया है कि हमारी आंखें बंद ना हो जाए कि हम कहें ये तो मौजज़े हो रहे हैं। ये जो दूसरा हैवान है ये मौजज़े भी करेगा, बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजल कर देता था, और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया है, और उसका बुत बनाओ, यानी एक इमेज बनाया जाएगा, एक बुत बनाया जाएगा, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रशंसा ना करें उनको कत्ल भी कराए, और उसने सब छोटे बड़े दौलतमंदों, गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। सो ये दूसरा हैवान जो है, ये दूसरा हैवान एक मजहबी लीडर होगा। पहला हैवान एक उसके पास इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। दूसरा हैवान जो है ये मजहब को कंट्रोल करेगा, ये मजहबी लीडर होगा, ये अपने आप को रूहानी जाहिर करेगा। बर्राके से इसके 2 सींग होंगे, और ये जो है ये बड़े बड़े मोजे भी दिखाएगा, और ये जहां लिखा है उसका बुत बनाओ ताकि बुत बोले। बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि पॉसिबिलिटी है कोई उसका बुत जैसे रोबोट है
اور روبوٹ آج کل بہت کچھ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید سعودیہ میں ایک روبوٹ ہے جسے نیشنلٹی بھی حاصل ہے اور وہ ہر بات کا جواب بھی دیتی ہے اور وہ بولتی بھی ہے اور سب کچھ کرتی ہے. سو سائنٹسٹ جو ہیں اس پر بھی کام کر رہے ہیں. پاسبلٹی ایک یہ ہے کہ جب اس کا امیج بنایا جائے, اس کا بت بنایا جائے یا اس کا روبوٹ بنایا جائے تو وہ سیم جیسا وہ شخص ہے اس کی طرح پہلے والا حیوان جو ہے اس کی شکل کا بنایا جائے, وہ بولے بھی اور وہ سب باتیں بھی کرے اور پھر اس کی پرستش ہو. دانیل کی کتاب میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ اس مورت کو گاڑ دیا گیا تھا کہ ہر کوئی اس کی پرستش کرے اور جو اس کی پرستش نہ کرے اس کو آگ کی جھیل میں ڈالا جائے. سدرک مسک عبدالنجو والی کہانی. سو سیم سچویشن اس وقت ہوگی کہ جو اس کی سٹیمپ نہ لیں گے, جو اس کے سسٹم کو اپنے بدن کے اندر ٹرانسپلانٹ نہ کرائیں گے, وہ نہ تو خرید و فروخت کر سکیں گے, نہ ہی ٹریول کر سکیں گے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بہت سارے لوگ اس وقت سمجھوتا کر لیں. میں جب اس بات کی ٹیچنگ دے رہا تھا یہاں چرچ کے اندر تو میں نے اپنے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ آج جو نام کے مسیحی ہیں جنہوں نے صرف اپنے نام کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا نام لگایا ہے پر ان کے کام ٹھیک نہیں ہے, وہ بہت جلدی سمجھوتے کر لیں. میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کی سیل فون کی دکان ہے تو بغیر اس سسٹم کو اپنے بدن پر لیے وہ کاروبار نہیں کر سکے گا. جب کسی کا فون ریپیئر کر کے اس کو کریں گے تو وہ اپنا ہاتھ یا اپنا جو ہے ماتھا یا آنکھ سے جہاں سے بھی وہ کنٹرول کرے وہ آگے کریں گے. اور جب آپ کے پاس وہ مشین ہی نہیں ہوگی, جب سسٹم ہی نہیں ہوگا تو کیسے آپ کریں گے؟ بہت ساری مائیں جن کے چھوٹے بچے ہوں گے جو دودھ کی لیے تڑپیں گے اور بہت ساری مائیں جو ہیں وہ سمجھوتا کر لیں. اس لیے جو مکاشفہ کی کتاب ہے وہ غالب آنے والوں کی کتاب ہے. جو آج انسان غالب نہیں آ رہا نا خواہشوں پر, جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر غالب نہیں آ رہا انسان, پاسبلٹی ہے بہت سارے لوگ اس وقت سمجھوتا کر لیں اور اس سسٹم کو لے لیں. بہت سارے لوگ جب یہ سسٹم شروع ہوگا, بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے بزنس ہیں وہ کنگال ہو جائیں گے. جتنا پیسہ بینکوں کے اندر ہے جب تک وہ سسٹم نہیں ہوگا اس پیسے کو وہ ٹچ نہیں کر سکیں. گاڑیاں لوگ کھو دیں گے, بزنس کھو دیں گے, کار لوگوں کے چلے جائیں گے. سو اس لیے وقت ہے اب خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا. پر میں ایک بات آپ کو انکریج کرتا ہوں, جو اس وقت جب یہ دور شروع ہوگا اگر کسی کمپنی کو کھو دیں گے, مال کو کھو دیں گے, گھر کو کھو دیں گے, کاروبار کو کھو دیں گے, پر تھوڑے ہی ٹائم کے بعد 1000 سال تک کی زمین پر یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے. 1000 سال تک جلالی بدن میں ہو کر وہ اس زمین کو کنٹرول کریں گے لوہے کے عصا کے ساتھ. سو اس لیے مکاشفہ کی کتاب ہمیں انکریج کرتی ہے. سو آج ہم نے کور کیا ان دو حیوانوں کو. ایک جو ہے وہ اکانومی کو کنٹرول کرنے والا ہوگا جو کہ ایک انسان ہوگا جو پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرے گا, اور اس کے لیے اکنامک سٹی بھی ہوگی جہاں اس کا کیپٹل بنے گا, اور دوسرا جو ہے وہ مذہبی لیڈر ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے, سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہوگا, اور یہ ہوگا مذہبی لیڈر. اس کے یہ برا کی طرح 2 سینگ ہوں گے, لگے گا بڑا حلیم, لگے گا بڑا فروتن, پر بولے گا ازحاق,
बोली वो उसकी बोलेगा, अपने अपने बाप की जो इब्लीस है, बोली उसकी बोलेगा, और ये दो शख्स होंगे। सो ये जो झूठी ट्रिनिटी है, इब्लीस, अज़दहा जो के बाप का रोल अदा करता है इब्लीस की किंगडम के अंदर, उसके बाद बेटे का रोल, वो जो इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, वो बेटे का रोल अदा करेगा, और वो जो मजहबी लीडर है वो रूह का रोल अदा करेगा। और ये जो है इस तरह से लास्ट दिनों में होने वाला है। मेरा ख्याल है टाइम भी हो गया है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और मेरी दुआ है आप इस टीचिंग को इजी ना लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि मुकाशफा का जानना पड़ा, ताकि जो कुछ होने वाला है हम उसके लिए प्रिपेयर। एक बात मैं बार बार कहूंगा, और मैं बिल्कुल झिझकता नहीं ये बात कहने से, जो छोटी छोटी बातों में कंप्रोमाइज कर लेते हैं वो बहुत जल्द कंप्रोमाइज कर लेंगे जब ये सिस्टम शुरू हो। सो इसलिए हमें अभी से अपने आप को प्रैक्टिस में लाना है। हमने समझौते नहीं कर, हमने फर्म खड़े रहना है, हमने ईमान पर खड़े रहना है, और अभी से हमने प्रैक्टिस करनी है। जब वो वक्त आए तो ये बातें हमने सीखी थी पहले, ये नहीं कि खुदा अपने लोगों को छोड़ देगा। मिस्र के अंदर वबाएं आई, पर खुदा के लोग महफूज थे। मिस्र के अंदर तारीकी थी, पर जिस इलाके में खुदा के लोग थे वहां रोशनी थी। मिस्र के पिलौठे मरे, पर बनी इसराइल के पिलौठे नहीं मरे, क्योंकि मौत का फरिश्ता वहां दाखिल नहीं हो पाया। सो खुदा अपने लोग की हिफाजत करेगा। जब 40 साल वो बियाबान में चलते रहे, खुदा ने उन्हें रोटी से सैर नहीं किया, खुदा ने उन्हें रोटी आसमान से दी, चट्टान को चीर कर उन्हें पानी पिलाया। उनकी जूतियां उनकी पुरानी नहीं, कपड़े उनके नहीं फटे। सो खुदा, मैंने जब ये टीचिंग कर रहा था मैंने बताया था कि खुदा 3-4 तरीके मैंने बताए थे खुदा मुहैया करेगा, नेचुरल तरीके, सुपर नेचुरल तरीके से खुद लोग जो हैं, और खुदा अपने लोगों की हिफाजत करेगा। खुदा कभी अपने लोग को नहीं छोड़ेगा, ये उसका वादा है। और जो उस वक्त पूरे उतरेंगे, जो उस वक्त लायक ठहरेंगे, फिर वो ना खत्म होने वाली 1000 बरस तो है, पर उससे आगे भी जिंदगी है। यस्सु है तो खुदा के लोग भी हमेशा हमेशा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। पास्टर असद जी आपके